नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है औपनिवेशिक शासन का सामाजिक जीवन पर प्रभाव। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि औपनिवेशिक शासन का सामाजिक जीवन पर प्रभाव क्या क्या पड़े। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना कि राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े थे, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव क्या पड़े थे तथा औपनिवेशिक शासन क्या था। इन सभी बार की चीज़ों के बारे में हमने जाना था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सामाजिक जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक शासन का सामाजिक जीवन पर प्रभाव की, तो जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा वह पड़ा कि नए वर्गों का उदय हुआ। नए वर्गों का उदय सामाजिक जीवन पर। औपनिवेशिक शासन के आने के साथ ही नए वर्ग का जन्म हुआ। अब बात आती है कि ये नए वर्ग कौन से नए वर्ग थे। तो ये नए वर्ग थे, सबसे पहला था जमींदार, दूसरा था काश्तकार, तीसरा था साहूकार, चौथा था उद्योगपति। ऐसे ऐसे उद्योग जन्मे। अब इन नए नए वर्गों के बारे में मैं थोड़ी सी डेफिनेशन दे दूं। अगर हम जमींदार की बात करें तो जमींदार वह वर्ग होता है जिसके अंतर्गत जमीन का मालिकाना हक जमींदार के पास होता है तथा वह अन्य जो जमीन पर कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे वह ऋण वसूलता है। उनको हम जमींदार कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त में प्रचलित था। दूसरा काश्तकार। काश्तकार वह लोग होते हैं जो जमींदार से ज़मीन लेते हैं, खेती करते हैं उन पर और उनके बदले उनको पैसा देते हैं या लगान देते हैं, उन्हें हम काश्तकार कहते हैं। साहूकार वह व्यक्ति होते हैं जो छोटे छोटे लोगों को ऋण देते हैं, छोटे छोटे ऋण। जैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि साहूकार देते हैं, ये अपना अलग ऋण लेते हैं। उद्योगपति उस व्यक्ति को कहते हैं जिनका किसी न किसी उद्योग से संबंध होता है, उनको हम उद्योगपति कहते हैं। ये 4-5 वर्ग जो थे इन उदय हुए थे औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में था कि अंग्रेजों ने अनुदार वर्ग का समर्थन किया था। अंग्रेजों ने अनुदार वर्ग का समर्थन किया था। समर्थन। अब बात आती है कि अनुदार वर्ग कौन थे। तो अनुदार वर्ग भी यही जमींदार, काश्तकार, साहूकार, उद्योगपति, यही सब थे। लेकिन अंग्रेजों ने अनुदार वर्ग का समर्थन क्यों किया, यह बात सामने आती है कि आखिर क्यों समर्थन किया अनुदार वर्गों का। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि इनका समर्थन इसलिए किया क्योंकि 1857 के वक्त अंग्रेजों की जो मदद करी थी वह इन्हीं वर्गों ने करी थी की मदद। दूसरा पॉइंट कि ये था कि अंग्रेजों के शासन व्यवस्था कर चलाने में इन्होंने अपना अग्रिम भूमिका निभाई। वह कैसे? जमींदार लोग, जो कि जब भूस्वामित्व अंग्रेजों के हाथ में आया तब जमींदार वर्ग का इन्होंने उदय किया। तो अंग्रेजों के पास इतनी झंझट नहीं थी कि मुझे इससे लेना है, इससे लेना है। उन्होंने एक गांव में एक जमींदार खड़ा कर दिया था, उसी की सारी टेंशन होती थी कि अपना ऋण जमा करवाए हमें और जैसे मर्जी करके वो हमें ऋण दे। कुछ ऋण का परसेंट होता होगा तो जमींदार वर्ग खुद रखता था, बाद बाकी अंग्रेजों के हाथ में आ जाते थे, जिससे शासन व्यवस्था चलाने में काफ़ी सहायता सिद्ध हुआ था। अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत सामाजिक सुधार सरकार द्वारा सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान दिया गया। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान दिया गया। ये कैसे?
औपनिवेशिक शासन के वक्त में जब अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त कई सामाजिक प्रथाएं प्रचलित थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा व अन्य कई प्रथाएं थी जो कि प्रचलित थी। लेकिन उन प्रथाओं के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाए गए तथा उनका खंडन भी किया गया। इसमें कुछ भारतीयों का भी सपोर्ट रहा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राजा राम मोहन राय, उन्होंने भी सामाजिक कुप्रथाओं को ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी उन्हें कुप्रथाओं को ख़त्म करने के लिए, तथा आज इन्हीं की देन है जो कि वो जो कुप्रथाएं थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है आज के वक्त में। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार। अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार। अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार कैसे? तो बंगाल और मद्रास में तो अंग्रेजी शिक्षा पहले से पढ़ाई जाती थी, लेकिन 1835 के बाद, सन 1835, अंग्रेजी शिक्षा का जोर पकड़ लिया, क्योंकि उस वक्त विधि मंत्री मैकले बने थे, मैकले, जो कि उन्होंने ये कहा था कि अब जितने भी विधि बनेंगे यानी लॉ बनेंगे सारे अंग्रेजी में ही प्रकाशित होंगे, तथा जितने भी कानून बनाए जाएंगे सभी अंग्रेजी में ही बनाए जाएंगे, तथा कामकाज की व्यवहारिक भाषा को जो रखा था उन्होंने वह अंग्रेजी भाषा को बल दिया था, जिसके कारण अंग्रेजी शिक्षा का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो पांचवा पॉइंट जात पात तथा सांप्रदायिकता की समस्या के ऊपर था। सांप्रदायिकता की समस्या। अब ये कैसे? सांप्रदायिकता की समस्या जैसे कि हमने राजनीतिक प्रभाव में भी देखा था कि वो फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई गई थी। उसमें भी ये था कि मुसलमानों को तो वो अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए खड़ा कर रहे थे, लेकिन हिंदुओं का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति खड़ा ही नहीं कर रहे थे, साथ में उन्हें मौका भी नहीं दिया जा रहा था हिंदुओं को। तथा 1921 में जब ब्रिटिश सरकार की तरफ से जनगणना हुई तो उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने यह नियम बना दिया कि जो व्यक्ति जिस कार्य में लगा हुआ है उसको वही जाति की संज्ञा दी जाए। एग्जाम्पल के लिए जो सुनार है उसको सुनार बना दिया जाए, जो खेती बाड़ी करता है उसे मजदूर बना दिया जाए, तथा जो उद्योग धंधे में लगा उसे उद्योगपति का जात दे दी जाए। इन्हीं सारी जातों को लेके उन्होंने एक नया सांप्रदायिकता की समस्या खड़ी कर दी, जो कि सांप्रदायिकता की समस्या हिंदू मुसलमान के साथ साथ जो थे वो सुनार, खेतिहार, मजदूर वर्ग, अन्य कई वर्गों में बट गया। तथा ये 5 प्रभाव जो थे वो सामाजिक जीवन के प्रभाव थे। इन 5 प्रभाव के कारण औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत सामाजिक जीवन पर ये 5 प्रभाव थे औपनिवेशिक शासन के सामाजिक जीवन पर प्रभाव के। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो का हमारी समाप्त होती है। तो आपको ये वाली वीडियो हमारी कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।